दोस्तों, भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की और किस किस को शिक्षा का दान दिया? आज हम आपको भगवान शिव के बारे में कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी शिव के पक्के भक्त बन जाओगे। और अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि भगवान शिव के जन्म की ये कथा बहुत ही अलौकिक है और इससे आपके जीवन में जरूर कुछ दिनों में कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए, मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये कौन है। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और फिर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। इसके साथ ही विष्णु पुराण में बताया गया है कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत था, और इसी कारण से उन्हें आदि और अंत का देवता कहा जाता है। मगर भगवान शिव के जन्म का रहस्य केवल इतना ही नहीं है, इसके साथ जुड़ी कुछ और कथाएं भी मौजूद हैं। क्योंकि भगवान शिव खुद ही जन्मे थे, इसी कारण से ही भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। यानी भगवान शिव का ना ही अंत है और ना ही कोई आरंभ है, इसीलिए उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। दोस्तों, ये कहानी लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक अलौकिक कथा है। दोस्तों, आपको ये बात भी बता दें कि हर देवता ने किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जन्म जरूर लिया होता है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या फिर ऐसा कहें कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी कि पूरी तरह से पानी में डूब चुका था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार पे मौजूद नहीं था। तब केवल विष्णु ही इस जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, मगर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठे जाने के कारण ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह शिव से क्षमा मांगते हुए उन्हें अपने मानस पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद दे डालते हैं। जिसके बाद ये होता है कि भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। मगर इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचना शुरू किया तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान में आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हो गए। आपको बता दें कि कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला बालक। मगर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव भगवान को वह भी नाम पसंद नहीं आया। इसके बाद भी वे चुप नहीं हुए, इसलिए भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो कि रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। उसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है।
श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया और साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवी के जन्म के बारे में बताया। वे वाकई ही चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था, यानी कि प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही इसका प्रजापति हूँ। इसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल में पैदा हुए हो। धीरे धीरे करके ये बहस बढ़ती चली गई। ये बहस तकरीबन 200 साल तक चलती रही। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 ही काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने भगवान शंकर और रुद्र को संहार के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुरकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद है, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ और नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में आपको बताता हूँ कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव के गुरु कौन थे और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिक्षा की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को ही दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और ये जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक जरूर करें। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।